Hello bachcho, let's read the question. What happens to the external energy maintaining the flow during turbulent flow? Now, the key concept for this question is concept of turbulent flow. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं टर्बुलेंट फ्लो क्या है. टर्बुलेंट फ्लो क्या है? इरेगुलर फ्लो है ये किसी फ्लूइड का, या हम कह सकते हैं लिक्विड का. ये इरेगुलर फ्लो है जिसमें कि जैसे अगर हम डायग्राम से देखें तो सपोज अगर लिक्विड ऐसा लेयर्स के फॉर्म में नहीं फ्लो कर रहा, कहीं से भी एक इरेगुलर फ्लो है अगर लिक्विड का, तो ये कहलाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो. ये कब होता है? जब वेलोसिटी जो है फ्लूइड की, या हम कह सकते हैं लिक्विड की वेलोसिटी जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है. तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं मेंटेन करने के लिए टर्बुलेंट फ्लो को, तो उस एक्सटर्नल एनर्जी का क्या होता है. तो बेसिकली जैसे कि एग्जांपल से भी देख सकते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो क्या है. जैसे कि फ्लड आ गया अगर रिवर में, तो पानी का बहाव कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है, सीधी या स्ट्रीमलाइन मोशन में नहीं रहता. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम दें इसको मेंटेन करने के लिए इसके फ्लो को, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगा उसका सिंपल है कि वो सारा का सारा इसके फ्लो को मेंटेन करने में ही डिसिपेट हो जाएगा. साथ में यहाँ पे एडीज बनता है. एडीज मतलब सर्कुलर मोमेंट इन वाटर. तो एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर होता जाएगा फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल एडीज. ठीक है, लार्ज एडीज से स्मॉल एडीज में ट्रांसफर होता जाएगा जब तक ये एडीज पूरी की पूरी डिसिपेट ना हो जाए. तो सारी एनर्जी क्या हो गई? इसी को मेंटेन करने में ही खत्म हो जाएगी हमारी. तो यही होगा हमारा आंसर कि इन टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है. तो हम कह सकते हैं कि इन टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड, और यू कैन से दैट फ्लूइड भी कह सकते हो, बट बेसिकली लिक्विड का मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी स्पेंड कहाँ स्पेंड हो जाएगा? टू मेंटेन द फ्लो. ऑल्सो एनर्जी कहाँ डिसिपेट हो जाएगा? एडीज में. ऑल्सो एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली सप्लाई देते रहते हैं हम एनर्जी को. एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली जो हम एनर्जी का सप्लाई देते हैं, तो जो भी हम सप्लाई देंगे एनर्जी का वो ट्रांसफर होता जाएगा. ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल एडीज. एडीज मतलब सर्कुलर मोमेंट जो होता है वाटर का, उसी को एडीज कहते हैं. जब तक कि until it is dissipated, जब तक कि एडीज डिसिपेट ना हो जाए, एनर्जी जो है यहाँ भी लार्ज एडीज से स्मॉल एडीज में सप्लाई होता रहेगा. तो पूरी की पूरी एनर्जी आफ्टर और लास्ट में क्या हुआ? पूरी की पूरी एनर्जी टर्बुलेंट फ्लो को मेंटेन करने में ही डिसिपेट होगी. इस क्वेश्चन में देखा हमने कि जो एक्सटर्नल एनर्जी जो भी हम सप्लाई करेंगे वो स्पेंड हो जाएगा मेंटेन करने में फ्लो को, और साथ में क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है लार्ज से स्मॉल एडी में जब तक कि एडीज खत्म नहीं हो जाते. तो डिसिपेट हो जाएगा पूरी की पूरी एनर्जी फ्लो मेंटेन करने में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.